नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। दीपावली पर्व के बाद साल का बड़ा सूर्य ग्रहण लगा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार धर्मनगरी हरिद्वार में शाम 6:33 तक सूर्य ग्रहण का प्रभाव है। इससे 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो गया था। इसलिए हरिद्वार की हर की पौड़ी में सुबह और शाम के वक्त होने वाली आरती पर भी रोक लगाई गई है। उधर सूर्य ग्रहण के दौरान साधु संत पूजा पाठ करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी भी लगाई। इसकी अवधि 4 घंटे 3 मिनट की है। ये दोपहर में 2:32-33 से हरिद्वार के अंदर लग जाएगा और संपूर्ण भारत में इसका ग्रह का दृश्य हो रहा है, तो संपूर्ण भारत के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। शाम को 6:33 पे इस ग्रहण का पूर्णता है और चूंकि सूर्य ग्रहण है, इसका जो सूतक है वो 12 घंटे पहले से लग जाता है। ग्रहण काल में विशेष एक बात कही गई है कि ग्रहण के शुरुआत में व्यक्ति को स्नान करने के पश्चात जप करना चाहिए, मध्य में होम करना चाहिए और ग्रहण समाप्ति के ऊपर दान करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडलियों में किसी भी प्रकार से ग्रहण योग बनता हो या नंदी योग बनता हो, उन लोगों को सूर्य ग्रहण के दौरान अपने राहु या केतु से संबंधित दान करने चाहिए। मध्य काल में उससे बड़ा लाभ मिलेगा। उन लोगों के जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। सूर्य ग्रहण के कारण से जो उन लोगों को रोग या शोक है वो समाप्त हो जाएगा। विशेष एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य के मंत्र आदित्य हृदय स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम और गायत्री मंत्र का जाप करना आपको सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव और विकिरण से बचाता है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत अन्य मंदिरों में आज श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएंगे। सूर्य ग्रहण के कारण चार धाम के कपाट बंद हैं। सुबह 4:26 पर कपाट बंद हुए थे और देर शाम तक कपाट खुलेंगे। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि सूर्य ग्रहण के चलते बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर समेत अन्य छोटे बड़े मंदिर बंद रहेंगे। वहीं ग्रहण काल के दौरान मंदिरों में दर्शन, पूजन, आरती नहीं होगी। बता दें कि 19 नवंबर को बद्रीनाथ और 27 अक्टूबर को केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो रहे हैं, जबकि 26 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। प्रातः 4:26 पर ग्रहण से ठीक पहले चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिरों सहित सभी छोटे बड़े मंदिर बंद रहेंगे। 25 अक्टूबर शाम 5:32 तक ग्रहण काल रहेगा। इसलिए ग्रहण काल समाप्ति के पश्चात मंदिरों में साफ सफाई कार्य, सायंकालीन अभिषेक, शयन पूजा और आरती संपन्न होगी। इस दौरान श्रद्धालुओं को दर्शनों की इजाजत नहीं होगी। आप अगले दिन दर्शन कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के चलते केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों के कपाट बंद हैं, जो कि शाम को ग्रहण खत्म होने के बाद एक बार फिर से खोल दिए जाएंगे। श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर समिति के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के अनुसार सुबह 4:15 बजे पूजा के बाद मंदिरों के कपाट बंद हो गए थे। उन्होंने बताया कि मंदिरों के कपाट शाम को फिर से खोल दिए जाएंगे। बता दें कि सूर्य ग्रहण का साया गोवर्धन पूजा पर पड़ा है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजन होती है, इसलिए सूर्य ग्रहण की वजह से गोवर्धन पूजा अब 25 की बजाय 26 अक्टूबर को की जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूर्य पर ग्रहण राहु केतु के कारण लगता है। इस ग्रहण का सूतक काल भी देर रात से ही लागू हो गया था। सूर्य ग्रहण के कारण हरिद्वार में सभी मंदिरों के कपाट बंद रहे। उधर ग्रहण के समय शुभ लाभ पाने के लिए आपको बता दें कि श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे और यहां उन्होंने गंगा घाट में डुबकी लगाई। बता दें कि शास्त्रों के मुताबिक सूर्य ग्रहण के 8 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है और मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। अभी तो सूतक में ग्रहण पूजा पाठ नहीं होगा। पहले नहाएंगे शाम तक 6 बजे तक, उसके बाद जब सूर्य वो हो जाएगा उसके बाद हम पूजा पाठ करेंगे। उससे पहले पूजा पाठ बस अपन स्नान कर रहे हैं, शाम तक स्नान करेंगे, उसके बाद पूजा पाठ करेंगे। जब दर्शन होंगे, खुलेंगे, पट खुलेंगे भगवान के, जब दर्शन होंगे, जब पूजा पाठ होगा। अब
सामने सूर्य देव के दर्शन हो रहे, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। हरिद्वार आए हैं आप, हाँ जी, किस तरह यहाँ पर जब तक पूजा पाठ हो रही है, किस तरह स्नान हो रहा है? बहुत जोरों से यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है। ये गंगे मैया हैं तो बोलते हैं इसका बहुत महत्व होता है आज के दिन नहाने स्नान का, बहुत ज़्यादा। कई सालों में ग्रहण पड़ा है, ये कौरव पांडवों के टाइम पे ही पड़ा था, तो उसके बाद अब हुआ है, तो बहुत भीड़ भी है, इसीलिए सब लोग स्नान कर रहे हैं, पूजा। मंदिर तो सभी बंद रहेंगे जी, और स्नान चलेगा अपने हाथ से, जैसा भी कोई दान पुण्य हो वो करना है। ये है जी इसके अंदर जो ग्रहण का समय यहाँ हरिद्वार का 4:30 से 6:30 का टाइम है। किस तरह पूजा पाठ हो रही है, किस तरह का भीड़ है, किस तरह स्नान हो रहा है? भीड़ ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है आपकी बार, लेकिन जैसा भी है वो चल ही रहा है कार्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी एक सप्ताह के भीतर प्रदेश की गड्ढा मुक्त सड़कों का स्टेटस उपलब्ध करवाएं। सीएम ने कहा कि संबंधित विभागों की ओर से प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अभी तक कितना कार्य किया गया है, कितनी सड़कों की मरम्मत की गई है, कितना कार्य शेष है, समस्त जानकारी अविलंब मुख्यमंत्री को एक सप्ताह के भीतर दी जाए। सीएम ने कहा कि सुगम और सुरक्षित यात्रा का जनता को अधिकार है। जनता की सुविधाओं का ध्यान रखना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी सड़कों की मरम्मत और गड्ढा मुक्ति का कार्य संबंधित विभागों की ओर से किसी भी स्थिति में शीघ्र पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों की मरम्मत और गड्ढा मुक्ति के कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। सड़क मरम्मत के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। उत्तराखंड के परिवहन विभाग में बसों का कायाकल्प होने जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य में बड़ी संख्या में नई बसें खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि उत्तराखंड में 660 नई बसें खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें 200 इलेक्ट्रॉनिक बसें, 200 सीएनजी बसें और 200 डीजल बसों के साथ ही 60 ऑर्डिनरी बसें भी शामिल हैं। इस लिहाज से देखें तो आने वाले दिनों में आपको बता दें कि इंटरस्टेट और राज्य के अंदर बड़ी मात्रा में नई बसों की खेप देखने को मिलेगी। इस मौके पर चंदन राम ने बताया कि बसों का रखरखाव अहम होता है और उस दिशा में भी परिवहन विभाग कदम उठाने जा रहा है। अभी हमने 5 इलेक्ट्रिकल बसों का शुरुआत की है और अभी टेंडर प्रक्रिया हमारी शुरू हो रही है। हम 200 इलेक्ट्रिकल बसें ला रहे हैं, 200 हम सीएनजी की बसें ला रहे हैं और 200 हम पर्वतीय क्षेत्र के लिए हम साधारण बसें ला रहे हैं और 60 बसें हम निगम के पैसे से और ला रहे हैं। लगभग 610 गाड़ियों का बेड़ा हम बढ़ाने जा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में हमारी साधारण बसें चलेंगी और मैदानी क्षेत्र में और बड़े रूटों में सीएम। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय अवकाश की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि यह दूसरा मौका होगा जब उत्तराखंड में लोक पर्व इगास को लेकर अवकाश घोषित किया गया हो। इससे पहले बता दें कि पिछले साल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से इगास बग्वाल पर राजकीय अवकाश की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इगास बग्वाल उत्तराखंड वासियों के लिए एक विशेष स्थान रखती है। ये हमारी लोक संस्कृति का प्रतीक है। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि अपनी संस्कृति, विरासत और परंपरा को जीवित रखें। नई पीढ़ी हमारी लोक संस्कृति और पारंपरिक त्योहारों से जुड़ी रहे, ये हमारा उद्देश्य है। दीपावली के पर्व के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बलबीर रोड स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना के बाद प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेशवासियों को दिवाली पर्व की शुभकामनाएं दी और साथ ही उन्होंने लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी।
सबसे पहले तो मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करता हूं कि सब जगह दीपक पहुंचे, रोशनी पहुंचे, सब जगह पर सब सुविधाएं पहुंचे, सब प्रकार का विकास पहुंचे और जहां अंधेरा है वहां भी उजाला पहुंचे। सबके जीवन में मंगल हो, सबके जीवन में समृद्धि हो, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत बनाने का काम कर रहे हैं, एक नया भारत बनाने का काम कर रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो उनकी कल्पना है, माँ लक्ष्मी की कृपा, भगवान राम की कृपा से यही साथ की। देखिए, प्रदेश की संपूर्ण जनता को इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। हर क्षेत्र तक उजाला पहुँचे, हर क्षेत्र में विकास दिखाई दे, इस भाव के साथ माँ लक्ष्मी का मैं आह्वान करता हूँ और प्रदेश की खुशहाली की कामना करता हूँ। दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज दीपोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ, बड़े उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है। यह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी सहित तमाम सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर एकत्रित हुए। पूरे प्रदेश की जनता को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ और जिस तरीके से ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है, ये प्रकाश का पर्व है। किसी कोने पे चाहे विकास का अंधेरा हो, चाहे विचारों का अंधेरा हो, जो अंधेरे हैं उनको मिटाना है और ये हमारा त्यौहार पूरे विश्व विख्यात त्यौहार है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का ये उत्सव का त्यौहार है। ये तो उत्सवों का देश है और आज हम सब लोग मिल करके उत्सव मना रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता को इस अवसर पर बहुत सारी शुभकामना दे रहा हूँ कि सबके जीवन में उमंग, उत्साह और प्रकाश भरे, सभी लोग प्रगति करें, सुख और शांति पूरे प्रदेश में हो। अंतिम छोर तक माननीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में जिस तरीके से देश विश्व के स्तर पर शिखर पर पहुँच रहा है, मेरा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मेरा ये प्रदेश भी ऐसे ही उस ऊंचाई को छुए जब हम इस राज्य को एक मॉडल स्टेट के रूप में देखें। मैं एक बार सबको शुभकामनाएं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिवाली पर अंकिता भंडारी समेत अन्य बेटियों के नाम पर दिया जलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये दिया सभी दुष्ट लोगों के मन और मस्तिष्क की दूषित भावना का शमन करे, साथ ही उनके आत्मा में प्रकाश फैलाए। उन्होंने कहा कि ये दिया अंकिता से लेकर काजल समेत अन्य दलित बेटियों के नाम पर है, जो गरीब और दलित परिवार में जन्मी और पुरुषों के हवस का शिकार बनी। ऐसे में ये दिया उन दुष्ट लोगों के मन और मस्तिष्क की दूषित भावना का शमन करे। ये दिया उत्तराखंड की उस बहादुर बेटी के नाम पर है, जिसने कुछ दुष्टात्माओं की धमकी के आगे झुकने के बजाय अपने प्राण गंवा दिए। अंकिता भंडारी के नाम, ये हमारी उन बेटियों के नाम है जिनमें चाहे हमारी बेटी काजल हो उत्तरकाशी की, या ऐसी और बेटियाँ जो गरीब परिवारों में जन्मी, दलित परिवारों में जन्मी और श्रवण पुरुषों के हवस का शिकार हो या पुरुषों के हवस का शिकार होगी, उन बेटियों के नाम पर है। जनपद चमोली के पोखरी प्रखंड के आदर्श ग्राम, आपको बता दें कि कुमेड़ा में इस बार भी दीपावली सबसे अनूठे अंदाज में मनाई गई। सभी ग्रामवासियों ने 2 दिन तक विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर दीपावली खेल महोत्सव को विशिष्ट अंदाज में मनाया। पारंपरिक परंपराओं को निभाने के अतिरिक्त इसमें आधुनिकता का मिश्रण भी देखने को मिला। आपको बता दें कि जिसमें रस्साकसी, झुमौली, मेहंदी और भेलू मुख्य आकर्षण के केंद्र रहे। खोल दे के बड़ा के कुड़ी बिंदिया खोल दे दीवाना के कुड़ी
इंडिया न्यायचा खोल दे केवळा खोल दे माता खोल भवानी धारे माती वाळा आहा खोल दे माता खोल भवानी धारे मागे वाळा क्या न्यायचा भेटी पावाडी क्यों खोलो की वाळा आहा क्या न्यायचा भेटी पावाडी क्यों खोलू केवाळा आहा ते कोणी ना तुली न्यायचा खोल दे की वाळा आहा ते कोणी ना तुली न्यायचा खोल दे केवाळा आहा ते कोणी ना तुली न्याय। जहां देश भर में दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं चमोली में भी त्योहार की चमक और पटाखों का गूंज सुनाई दिया। आपको बता दें कि इस मौके पर लोगों ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की, तो वहीं जमकर आतिशबाजी भी हुई। उधर त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से भी कड़े प्रबंध किए गए थे ताकि लोग शांतिपूर्वक त्योहार मना सकें। देहरादून में पिछले कई महीनों से गंभीर आर्थिक संकटों का सामना कर रहे परिवहन निगम प्रबंधन ने दिवाली के मौके पर थोड़ी राहत की सांस ली है। परिवहन निगम के अफसरों की माने तो दिवाली के मौके पर परिवहन निगम की बसों में हजारों की संख्या में यात्रियों ने सफर किया। वहीं निगम को एक दिन में आपको बता दें कि यात्री किराए के तौर पर लगभग 2 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। इसके अलावा ये आंकड़ा और बढ़ा है क्योंकि लगातार लोगों ने रोडवेज बसों में सफर किया। बता दें कि देहरादून मंडल में सबसे अधिक 1.50 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। परिवहन निगम के देहरादून मंडल के आपको बता दें कि मंडलीय प्रबंधन संजय गुप्ता के मुताबिक दून ISBT पर्वतीय डिपो, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश और कोटद्वार जैसे डिपो में बड़ी संख्या में यात्रियों ने सफर किया और एक दिन में 1.50 करोड़ रुपए की आमदनी राहत देने वाली बात है। वहीं रुड़की के रामपुर चुंगी स्थित रजाई गद्दे बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच गया। आपको बता दें कि देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई। उधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया यह भी जा रहा है कि इस आगजनी में लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। हालांकि आग किस वजह से लगी है इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं उत्तराखंड के मंसूरी में देर रात आपको बता दें कि मसूरी धनौल्टी रोड IDH बिल्डिंग लक्ष्मणपुरी के पास नगर पालिका के कूड़ा कलेक्शन सेंटर में अचानक आग लग गई। इस आग से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया और धुएं और गैस से लोगों का हाल बेहाल हो गया। उधर आग लगने की सूचना जैसे ही दमकल विभाग को मिली तो वो मौके पर पहुंचे और 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। लेकर मसूरी फायर सर्विस के अधिकारी सत्येंद्र ने बताया कि देर रात करीब 11 बजे फायर स्टेशन में सूचना मिली थी कि मसूरी IDH बिल्डिंग के पास कूड़े के ढेर पर भीषण आग लग गई है, जिसके बाद फायर सर्विस के अधिकारी और जवान 3 फायर टेंडरों के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। एक्चुअल में हम लंढौर ड्यूटी पे थे। आज दीपावली का पर्व आप सभी लोग जानते हैं। तो 10:21 पे हमें सूचना मिली कि जो है इधर ये जो नगर पालिका का ये IDH बिल्डिंग है इसके नीचे भीषण आग लगी हुई है। तो इस सूचना पे लगभग हम 3 से 4 गाड़ी डाल चुके हैं। अभी और हमारी 2 गाड़ियाँ जो है पानी भरने के लिए गई हैं और उसके बाद आके फिर हम इसको पूरा जो जितना होता है उसको पूरा अग्निशमन कार्य करके बुझा देंगे। में क्या है कि ये लोग जो प्लास्टिक वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं और जो भी मतलब इनके पास इन्होंने बंडल बना के रखे हुए, इन्होंने इसको यहाँ से वो नहीं किया, डिस्पोजल नहीं किया, इसको यहीं इकट्ठा करने दिया। क्योंकि पता है दीपावली पर्व है तो इस तरीके से रखना नहीं चाहिए था। तो इसको ये है कि टाइम टू टाइम हर दूसरे दिन या अगले ही दिन इसको यहाँ से उठा के कहीं बाहर वो कर दिया जाए, जिससे कि ऐसी कोई घटना घटित ना हो। बस नोटिस दिया जाएगा। बाकी जो भी व्यवस्था संभावित है, जो भी हो सकती है संभावना यहाँ बनाई जाएगी, है ना। और फिलहाल जो इनका कंपनी का जो हेड ऑफिस है वहाँ संपर्क किया जा रहा है और फिर भविष्य में इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि इस तरह की घटना कितना। गोलियों की गड़गड़ाहट से एक बार फिर
काशीपुर गूंज उठा। दरअसल यहां एक युवक को कुछ बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मामला काशीपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पुरानी रंजिश के चलते गिरीश ठाकुर को बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।